गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास 12 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.1 इंट्रो पार्ट 3। इस पार्ट में हम देखेंगे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन बताने के लिए कोई एल्गोरिथ्म ऐसा नहीं है जिसको मैं बता दूं और आप उस पर अप्लाई कर दें। ठीक है, कोई एल्गोरिथ्म ऐसा नहीं है। इसके लिए हमको एग्जाम्पल के माध्यम से समझना होगा। देखो बेटा, सब्स्टिट्यूशन में हम उसी चीज को सब्स्टिट्यूट करेंगे, किसी के बराबर मानेंगे जिसका डेरिवेटिव उसमें उपलब्ध हो। किसमें? क्वेश्चन में जिसका डेरिवेटिव उपलब्ध हो। ठीक है, तो केवल यही ध्यान देना है। और दूसरी बात यह, कभी कभी क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे, जैसे सपोज करो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, इस तरह का कोई क्वेश्चन मिला। साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स, कॉस एक्स का अवकलन साइन एक्स होता है। ठीक है, तो इसमें कहीं भाई इसको हम मान लेते हैं, इसको सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं क्योंकि इसका डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है। कोई कहेगा इसको मान लेते हैं, इसका सब्स्टिट्यूट साइन एक्स होता है, माइनस साइन एक्स, डेरिवेटिव। ठीक है, आप मान सकते हैं, लेकिन मानना वही है। दोनों तरह से मान सकते हैं, मानने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मानिए वही जो ईज हो, आसान हो, आसानी से उसका इंटीग्रल मिल जाए हमको। ठीक ना? एक देसी कहावत है कि आप बैल मुहिमार। ऐसा कोई सब्स्टिट्यूशन न लें जो हमसे लंबी मेहनत करा दे, हार्ड वर्क करा दे। ठीक है, ऐसा सब्स्टिट्यूशन लेने से क्या मतलब है? तो आइए, इसमें मैं 6 क्वेश्चंस लिया हूं। पहला है साइन इंटीग्रल ऑफ साइन एम एक्स डी एक्स। ओके, इसको देखते हैं हम। पहले को इंटीग्रल ऑफ साइन एम एक्स डी एक्स। इसमें तो बेटा एक ही टर्म है साइन एम एक्स, दूसरा कोई टर्म है ही नहीं। और हम लोगों ने पढ़ा है इस इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स इक्वल टू माइनस कॉस एक्स, लेकिन इसका नहीं पढ़ा हमने। साइन 2x dx का क्या होगा, ये नहीं पढ़ा हमने। ठीक है, ये 2x प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। क्या कर रहा है? प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। इसलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसी को मानते हैं, इसको mx को। लेट mx इज इक्वल टू t। सब्स्टिट्यूट कर दिया हमने। mx को किसके द्वारा सब्स्टिट्यूट किया? t के द्वारा। ठीक है, अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड। अब बार बार नहीं लिखेंगे, पहली बार मैं लिख रहा हूं। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट में क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सब्स्टिट्यूट तो x वाले टर्म का कर रहा है ना। सब्स्टिट्यूट किसका कर रहा है? x वाले टर्म का कर रहा है। इसलिए x के रिस्पेक्ट में दोनों साइड का क्या होगा? सब्स्टिट्यूशन होगा। चलो, तो क्या हो जाएगा? m तो कांस्टेंट है, d dx ऑफ x इक्वल टू d dx ऑफ t। हो गया। x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल कितना होता है? 1, यानी m इज इक्वल टू व्हाट? d dx ऑफ t। यहां dx है, जरा dx की वैल्यू रखनी है, तो m dx क्या होगा? dt dx इज इक्वल टू व्हाट? dt अपॉन m। अब सब्स्टिट्यूट करो,
साइन एम एक्स डी एक्स इज इक्वल टू साइन एम एक्स की जगह क्या रख दिया हमने टी, और डी एक्स की जगह क्या लिख दिया डी टी अपॉन एम, डी टी अपॉन एम। ठीक है, ये बराबर क्या हुआ, एम कांस्टेंट है 1/m साइन टी डी। अब तो कर लेंगे आप 1/m साइन टी का क्या होता है माइनस कॉस टी, यानी माइनस कॉस टी का एम एक्स अब साइन प्लस सी। अब टी की वैल्यू रख दो माइनस कॉस एम एक्स अपॉन एम प्लस सी। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेता हूं, इसे कह दिया कि साइन 2x का dx का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस कॉस 2x अपॉन 2, m की जगह पर 2 है। ठीक है, इसी तरह से cos 2x dx, cos x का इंटीग्रल क्या होता है sin x, तो sin 2x अपॉन 2 प्लस सी। ठीक है, इसको नोट कर लें। अब मैं सेकंड लूंगा, नोट करें प्लीज। अब हम सेकंड लेते हैं क्या 2x साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। देखो बेटा, अगर हम इसको एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर टी मानते हैं तो जब इसका अपहरण करेंगे 2x आ जाएगा। क्या आ जाएगा 2x, और 2x यहाँ अवेलेबल है। क्या करेंगे लेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू टी, क्या हो जाएगा 2x इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ टी कर लेंगे अब, यानी डी एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन 2x, डी टी अपॉन 2x। अब ये क्या हो जाएगा आपका 2x साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स इजकल टू व्हाट 2x साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t और dx को dt अपॉन 2x। तो 2x कैंसिल, बराबर क्या हुआ साइन टी डी टी बराबर माइनस कॉस टी प्लस सी बराबर माइनस कॉस टी, टी की जगह क्या लिखें एक्स स्क्वायर प्लस 1। ओके, नोट करें इसको प्लीज, पॉज द वीडियो को रोकें एंड और नोट करें। थर्ड देखता हूं, थर्ड tan पावर 4 अंडर रूट एक्स सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स dx। जानते हैं कि d dx ऑफ tan x बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स होता है। यानी अगर हम tan अंडर रूट एक्स को t मान लें तो उसका डेरिवेटिव सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स अपॉन ये मिल जाएगा हमको। ये मतलब tan अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव अवेलेबल है। तो लेट करिए tan रूट एक्स इज इक्वल टू व्हाट टी, डिफरेंशिएट करिए सेक स्क्वायर रूट एक्स, और रूट एक्स का जब करेंगे क्या डिफरेंशियल तो 1/2 रूट एक्स ये आ जाएगा इक्वल टू dx ओवर dt। dx ओवर dt बोलते हैं, ddx और t भी बोलते हैं। अब क्या होगा dx विल बी व्हाट 2 रूट एक्स
dt अपान सेक स्क्वायर रूट x। अब वैल्यू को पुटअप करिए, अब क्या हो जाएगा, 10 पावर 4 रूट x सेक स्क्वायर रूट x अपान रूट x dx बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ t पावर 4 हो जाएगा, बोलिए सेक स्क्वायर रूट x हो जाएगा ना, अपॉन रूट x हो जाएगा, और dx की जगह क्या रख दें, dx की जगह पर 2 रूट x अपॉन सेक स्क्वायर रूट x dt। देखो बेटा, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, क्या बचा, केवल यहाँ 2। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 t पावर 4 dt। यहां से लेते हैं, कंफ्यूजन है कि यहाँ दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा, कभी कभी नहीं दिखाई देता है, फिलहाल अभी दिखाई दे रहा है। तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू टी पावर 5 अपान 5 प्लस सी, 2 अपान 5 टी पावर 5 प्लस सी। ये भैया टी की वैल्यू रख दो, 2 अपान 5 टी tan अंडर रूट एक्स, तो tan पावर 5 रूट एक्स प्लस सी, इसका आंसर हो गया बेटा। नोट कर ले प्लीज इसको, pause the video and note it। इसको मिटा दो यहां तक, चलिए अब फोर्थ क्वेश्चन आपका है क्या, साइन इनवर्स tan इनवर्स x dx अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जरा देखो, अगर इसको t मानते हैं जिसका डेरिवेटिव उपलब्ध है, d dx ऑफ tan इनवर्स x बराबर 1 पावर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 पावर 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहां पर है, तो क्या माने, लेट tan इनवर्स x इक्वल टू t, तो 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू dx ओवर dt, और dx इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर dt। अब क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन आपका साइन इनवर्स नहीं बेटा, साइन है, तो साइन 80 हो गया, dx जगह हम क्या लिखें, 1 प्लस एक्स स्क्वायर dt लिखें अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ये कर दिया, बराबर क्या आया, साइन टी डी टी। आप लोग कहेंगे सर ऐसा एग्जाम्पल लिए हैं, सब में साइन टी डी टी आ रहा है, बराबर माइनस कॉस टी प्लस सी बराबर माइनस कॉस टी, टी बराबर tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स प्लस सी। पॉज द वीडियो एंड नोट इट प्लीज, वीडियो को पॉज करें, और ये क्वेश्चन भी आपका हो गया इसलिए इसको सही ले रहे हैं। फिफ्थ क्वेश्चन आपका है, फिफ्थ क्वेश्चन है आपका साइन क्यूब एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। देखने में बहुत सिंपल लग रहा है यार, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, किसी को मान ले, नहीं भाई समस्या पैदा हो जाएगी। ऐसे अगर हम मान लेते हैं
अगर हम ऐसे मान लेते हैं हम कुछ भी करते जाएंगे, रिजल्ट हम लोगों को मिलने वाला नहीं। तो क्या करें, यहाँ cos स्क्वायर एक्स है, क्या इसको भी तो साइन एक्स गुणे साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं? साइन एक्स गुणे साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। चल, अरे भाई कॉस एक्स मानोगे, अगर कॉस एक्स बराबर टी मानोगे तो यहाँ माइनस साइन एक्स आएगा कि नहीं आएगा? बराबर डी टी ओवर डी एक्स होगा कि नहीं होगा? तो साइन एक्स चाहिए। अगर साइन एक्स मानते हो तो कॉस एक्स चाहिए, इसलिए कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। ठीक है, न साइन एक्स मौजूद है न कॉस एक्स मौजूद है, इसलिए मानना थोड़ा सा दिक्कत होगा। चलो, तो अब हम साइन एक्स इसको वन, साइन स्क्वायर एक्स को वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स मान सकते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स बराबर साइन एक्स मल्टीप्लाई कर देता हूं कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस पावर 4x dx। अब हम यहां से लेट करेंगे, लेट cos x इज इक्वल टू टी, तो माइनस साइन एक्स बराबर dx ओवर dt और d dx ऑफ t। ठीक है, या dx इज इक्वल टू व्हाट, dt अपॉन माइनस साइन एक्स। ओके, अब हम क्या लिखेंगे, इतना बराबर सॉरी साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इन माइनस कॉस पावर 4x dx बराबर क्या लिखें, साइन एक्स रहने दो, ये टी स्क्वायर हो जाएगा माइनस टी पावर 4 हो जाएगा, dx की जगह पर dt अपॉन माइनस साइन एक्स। तो माइनस साइन एक्स से कट गया, माइनस को इधर लाता हूँ, माइनस को क्या इधर लाऊं, यही रहने देता हूँ, टी स्क्वायर माइनस टी पावर 4 dt, या इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि टी पावर 4 माइनस टी स्क्वायर dt। अब दोनों को अलग कर लो यार, दोनों को अलग कर लो, टी पावर 4 dt माइनस टी स्क्वायर dt। ओके, इसका क्या हो जाएगा, टी पावर 5 अपॉन 5 माइनस टी पावर 3 अपॉन 3। ठीक है, चाहे एलसीएम ले लो चाहे मत रखो, हम सीधे रख रहे हैं, जैसी इच्छा हो आप करें। टी बराबर क्या माने हम लोग, कॉस एक्स, यानी कॉस पावर 5x अपॉन 5 माइनस कॉस क्यूब एक्स अपॉन 3। इसको चाहो तो और भी सिंप्लीफाई कर सकते हो। नोट इट प्लीज, कृपया आप इसको नोट कराएं। अब आपका लास्ट सवाल बचता है, ये सब एनसीईआरटी बुक के एग्जाम्पल्स हैं, सब एनसीईआरटी बुक के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, सारे के सारे सबके हल दिए हुए हैं, इसलिए मैं इसमें केवल हिंट देना चाहता हूं, केवल x प्लस ए बराबर टी मान लो, एंड दिस इंप्लाइज दैट व्हाट ए इज इक्वल टू टी माइनस एक्स। ठीक है, तो अच्छा चलिए ठीक है, यहाँ से एक वैल्यू हमको मिल गई, तो इसका डिफरेंशियल क्या होता है 1, इसका 0 इक्वल टू डी एक्स ओवर डी टी, यानी डी एक्स इक्वल टू व्हाट डी टी हो जाएगा। तब क्या हो जाएगा, ये साइन एक्स, हम क्या ले, सॉरी
यहाँ एक्स इज टू व्हाट, टी माइनस ए, टी माइनस ए अपॉन साइन टी डी टी। अब तोड़ डालो, साइन ए माइनस बी साइन टी कॉस ए माइनस कॉस टी साइन ए अपॉन साइन टी अपॉन साइन टी डी टी। यहाँ साइन ए और कॉस ए कांस्टेंट है, अब तो कर लेंगे मेरे ख्याल से, ये तो कट जाएगा, ये बराबर कॉस ए डी एक्स, ठीक है, माइनस साइन ए कॉस टी पास साइन टी कॉट टी डी टी, ठीक है। अब इसको I1 मान लो, इसको I2 मान लो। अब I1 बराबर हो गया क्या, cos A dx बराबर इसका क्या होता, 1 dx बताए थे x होगा, तो x cos A, ओके, ये हो गया I1। अब I2 का मान निकाल लो, ऐसे कर लीजिएगा, सब हल दिया हुआ है, फिर हमको सब्स्टिट्यूशन बताना था, काफी बताया आपको, कुछ आप भी करिए, नोट इट प्लीज। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो इसका फॉर्मूला तो हम लोग पढ़ गए, इसका इंटीग्रल निकाल लिए, साइन एक्स का कॉस एक्स डी एक्स का। 6 ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज में से 2 का पता है हमको, लेकिन किसका नहीं पता है, tan x cot x का इंटीग्रल और sec x dx और cos x dx। हम लोगों को इन 4 ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज के इंटीग्रल्स मालूम नहीं है। इसमें हम एक एक करके सबका इंटीग्रल निकालेंगे। पहला लेते हैं, अब भाई पहला ही मानते हैं इसको, tan x dx बराबर क्या हो जाएगा, आप मेरी मजबूरी है इसको साइन कॉस के फॉर्म में तोड़ना, sin x अपॉन cos x dx हो गया। साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x, cos x का डेरिवेटिव sin x, ठीक है। इजी क्या होगा, इजी यही होगा कि अगर हम ये कंसीडर कर लें cos x इक्वल टू t, तो माइनस साइन x इक्वल टू, या ऐसे डायरेक्ट मार दिया करो यार, dx इक्वल टू dt, ऐसे डायरेक्ट मार दिया करो, सब्स्टिट्यूशन तो पढ़े हम लोग ना, यानी dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt अपॉन माइनस साइन x। अब क्या हो गया ये, अब ये हो गया आपका क्या, अब साइन x अपॉन कॉस x की जगह हम क्या लिख दें, t, और dx की जगह हम क्या लिखें, dt अपॉन माइनस साइन x। ये तो कट गया भाई, क्या बचा, माइनस 1 अपॉन टी dt, दैट्स व्हाट, माइनस लॉग मॉडुलस टी, पढ़ चुके हैं प्लस सी, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि पता है हमको कि जैसे लॉग m पावर माइनस 1 क्या होगा, माइनस 1 लॉग m, यानी माइनस लॉग m होता है। तो इस आधार पर हम इसको कर सकते हैं कि लॉग, चलिए अभी आएंगे, ये कर सकते हैं कि लॉग मॉडुलस टी पावर माइनस 1 प्लस सी, इसको ये सारी माइनस को हटाने के लिए लॉग एच वी इन्वर्स लगा हुआ है तो 1 अपॉन टी कर देंगे, ये मॉडुलस सॉरी इन्वर्स का साइन क्या होगा,
हट जाएगा। ये बराबर क्या हुआ, क्या हुआ ये, टी की वैल्यू कितनी है, टी की वैल्यू cos x log 1 अपॉन cos x प्लस log मॉडुलस sec x प्लस सी। ये किसका हुआ, tan x का इंटीग्रल। ये फार्मूला हमको मिल गया। और ये बात बताऊं, थोड़ा सा अगर हम गलती ना किए होते, अगर यहीं से अगर हम लोग यहाँ से देखें, यहाँ से अगर हम आ जाएं तो क्या हो जाएगा, माइनस लॉग मॉड कॉस एक्स प्लस सी, यानी दो फार्मूला मिल गया हमको इसका। tan x इंटीग्रल ऑफ tan x dx बराबर माइनस लॉग, ठीक है, cos x प्लस सी या log sec x प्लस सी है। दोनों एक ही चीज है, दोनों तो एक ही चीज है, लेकिन कभी कभी जरूरत पड़ जाती है जल्दी से पहुंचने के लिए। नोट करें प्लीज, पॉज द वीडियो एंड नोट इट प्लीज। चलिए अब हम चलते हैं सेकंड cot x dx। इसको क्या लिखें भैया, cos x अपॉन sin x dx। इसी को मानो, जब उसमें हर को माना था तो इसमें मानेंगे। लेट sin x इज इक्वल टू टी, sin x इज इक्वल टू टी। तो cos x dx इज इक्वल टू व्हाट, dt। डायरेक्ट कर रहा हूं, dx इज इक्वल टू dt ओवर cos x। चलो भाई अब क्या हो जाएगा, ये समाकलन cos x अपॉन sin x की जगह पर t हमने लिख दिया, और dx की जगह पर dt अपॉन cos x। cos x कट दिया, बराबर क्या हुआ, 1 अपॉन टी dt बराबर log मॉडुलस टी प्लस सी बराबर log मॉडुलस टी साइन एक्स प्लस सी। ये किसका फॉर्मूला हो गया, cot x dx का इंटीग्रल हो गया आपका। नोट करें प्लीज। चलिए थर्ड पे चलते हैं हम, sec x को। sec x dx, इसमें कुछ करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, sec x प्लस tan x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। cosec x में भी ऐसा होगा, cosec x प्लस cot x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, ऐसा करना पड़ेगा। तो इसको मिल सकते हैं sec x प्लस cos x अपॉन sec x प्लस cos x dx। अब इसी को हम t मानते हैं, या इसको थोड़ा सा और भी कर लें, sec स्क्वायर x प्लस sec x cos x अपॉन sec x प्लस cos x dx। अगर इसको t मानते हैं, sec x का क्या होगा, sec x tan x, और गलत कर दी, गलत कर, tan x का sec x प्लस tan x करता हूं, tan x sec x प्लस tan x, तो sec x tan x प्लस tan x। हाँ, तो sec x प्लस tan x बराबर t मानते हैं, तो sec x का sec x tan x हो जाएगा, और tan x का sec स्क्वायर x हो जाएगा। डेरिवेटिव मिल गया। तो लेट sec x प्लस tan x बराबर t। तो sec x
tan x मतलब sec स्क्वायर एक्स प्लस sec स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू dt। डायरेक्ट करना हो इसको, यानी dx इक्वल टू व्हाट, dt ओवर sec x, या ऐसे कर दो sec स्क्वायर एक्स प्लस sec x tan x। तब ये वाला कितना हो जाएगा ये, चलो sec स्क्वायर एक्स प्लस sec x tan x अपॉन t, और dx की जगह क्या लिखें, dt अपॉन sec स्क्वायर एक्स प्लस sec x tan x। ये तो बेटा कट गया पूरा, तो बचा क्या, क्या बचा पता नहीं, इधर दिख भी रहा है या नहीं, दिख रहा है बेटा। तो क्या बचा, ये बराबर 1/t dt, 1/t dt बराबर log मॉडुलस t प्लस c बराबर log मॉडुलस t बराबर क्या मान है, sec x प्लस tan x, sec x प्लस tan x प्लस c। अब बेटा हमको किसका, sec x का इंटीग्रल हमको मिल गया। नोट इट प्लीज। चलो बेटा अब कोसेक एक्स को लेते हैं। क्या किया हमने, जैसा बताया था कि कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर किया, यहाँ इसका मल्टीप्लाई इसमें किया, तो कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस कोसेक एक्स कॉट एक्स अपॉन कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स डीएक्स। अब कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स बराबर टी माना हमने, तो अवकलन करिए कोसेक एक्स का, दोनों तरफ का अवकलन करिए एक्स के रिस्पेक्ट में। इसका हो जाएगा माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स माइनस इसका कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। ओके, माइनस का मैं लेता हूं, तो कोसेक एक्स कॉट एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, यानी डी एक्स इक्वल टू व्हाट, डी टी अपॉन माइनस इसी के फॉर्म में लिख दीजिए, पहले ये कोसेक स्क्वायर एक्स लिख दीजिए, कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस कोसेक एक्स कॉट एक्स। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा, ये वाला टर्म, ये वाला, इसको लिखिए कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस कोसेक एक्स सॉरी कॉट एक्स अपॉन कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स जगह पर टी लिखेंगे और डी एक्स जगह क्या लिखेंगे, डी टी अपॉन माइनस यही कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस कोसेक एक्स कॉट एक्स। ये पूरा पूरा इससे कट जाएगा, बराबर आएगा माइनस, बाहर आएगा 1/t डी टी बराबर माइनस लॉग मॉडुलस टी प्लस सी बराबर माइनस लॉग टी कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स प्लस सी। ये मिल गया आपके कोसेक एक्स का इंटीग्रल, आपको ये मिल गया। आप नोट कर लीजिए, फिर अगले वीडियो में कुछ नया लेकर के आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।